8 लोगों का एक परिवार जो मेरे पीछे आप खड़ा देख रहे हैं, ये पिछले करीब 24 घंटे से सड़क पर है। इनके घर पर एक सूदखोर साहूकार ने कब्जा कर लिया है। मसला ये था कि इस परिवार का एक लड़का वसीम, उसने कुछ साल पहले कुछ लाख रुपए उस सूदखोर से लिए थे, जो बढ़ते बढ़ते मोटे ब्याज के चलते 40 लाख तक पहुंच गए। करीब 1 साल पहले उस वसीम से उस सूदखोर ने पूरा घर जिसमें ये परिवार रहता है उसको रजिस्ट्री करा लिया। तब से इस पूरे मामले पर एक सिविल सूट चल रहा है। दावा ये है कि इस परिवार में जो बाकी मेंबर्स हैं उनका भी हक इस घर पर है। बाकी वसीम अपना जो सिंगल शेयर था वो बेच सकता था, लेकिन उससे पूरे घर का जो रजिस्ट्री है वो करा ली गई। अब नई कहानी शुरू होती है कल दोपहर बाद से, जब सूदखोर कम से कम 3 दर्जन लोगों को लेकर इनके घर में उस समय जबरन घुस गया। जब ये घर का ताला डालकर कोर्ट में आए हुए थे, बच्चे पढ़ने गए थे, उस समय सूदखोर ने इनके घर पर कब्जा कर लिया। उसी वक्त जब कब्जे के बाद सामान निकाला जा रहा था, पड़ोसियों ने देखा, इनको खबर दी, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। कुछ और पड़ोसी वहाँ पर पहुँचे, एक आध इनके रिश्तेदार वहाँ पहुँचे, जिसके बाद उस घर में ताला डाल दिया गया। जो सूदखोर और उसके परिवार के लोग थे, उसके साथ जो गुंडे थे, वो उस समय घर में ही मौजूद थे। वो वहाँ अंदर बंधक बने रह गए। बाद में जब पुलिस पहुँची तो पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन किया और उनको वहाँ से रिलीज कराकर थाने लेकर आई। इस पूरे प्रकरण में लखनऊ तक शिकायतें हुई, जिसके बाद मेरे साथ कौसर हैं, इनकी शिकायत पर एक मुकदमा सूदखोर के खिलाफ दर्ज हुआ है। लेकिन मवाना थाने में, जिस कस्बे का ये पूरा मामला है, आधी रात तक हंगामा रहा, प्रदर्शन रहा। सूदखोर के जो साथी हैं, समर्थक हैं, वो उस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हैं और इसी वजह से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको ख़त्म किया जाए और एक नया मुकदमा उन लोगों के खिलाफ किया जाए जिनके मकान पर सूदखोर ने कब्जा कर लिया था। कौसर से बात करेंगे। आप ये बताइए कि जब ये कब्जा हुआ, सूदखोर ने कब्जा किया, उसका नाम क्या है और उस समय आप कहाँ थी? हम उस वक्त मेरठ आए हुए थे अपने छोटे वाले भाई की बेल कराने के लिए। उन्होंने ही उल्टा मुकदमा मेरे भाइयों पे करा रखा है, जिसके छोटा वाला भाई जेल में। हम उसकी बेल के लिए आए थे मेरठ में ही। हमारे पास मुकदमा किसने करा रखा है? ये है रिंकू गुप्ता, जिसने मुकदमा करा रखा है। और विकास गुप्ता, रिंकू विकास गुप्ता जी, उसके साथ कितने सारे और भी हैं जो इस मुकदमे में शामिल हैं। तो हमारे पड़ोसी ने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में बहुत सारे आदमी घुस गए, उनके साथ औरतें भी हैं। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मेरी किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर यही कहते रहे कि तुम मवाने आ जाओ, मवाने आ जाओ। हम मेरठ से मवाने आके कैसे इतनी जल्दी पहुंच जाते मवाने। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप पहुँचो। तो वहाँ पर पड़ोसियों ने बताया कि वो कुछ सामान लेके जाने हैं। फिर हमारे कुछ रिश्तेदारों ने बाहर का ताला लगा दिया कि वो बाहर ना निकले। जिससे मौके पर मैंने लखनऊ पुलिस को फ़ोन किया, मतलब कितने सारे DIG के यहाँ पे, SSP के यहाँ पे कॉल की, तो वहाँ पे पुलिस पहुंची उनके यहाँ के कॉल जाने से। फिर उन्होंने मौके पर इंस्पेक्टर साहब ने उनको पकड़ा। 9 आदमी वहाँ पे मौजूद थे जिनको वो पकड़ के ले गए। हमारे पास उनकी वीडियो भी है। फिर शाम में मैं वहाँ पहुँची मवाने थाने। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने हमारी रिपोर्ट को चढ़ाया। फिर कुछ लोगों ने, बहुत सारे मवाने के जो हिंदू लोग थे, वो वहाँ पे थाने पे जाकर उन्होंने चढ़ाई की कि इस मुकदमे को वापस लो और इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा करो। उन्होंने हमारे उल्टे खिलाफ मुकदमा की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हमारा मुकदमा चढ़ा नहीं। और जो हमारा मुकदमा चढ़ा हुआ है उसको वापस करने की वो मांग कर रहे हैं कि उसको वापस करो। पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपने जो केस दर्ज कराया है वो वापस हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब के भी उल्टे सीधे नारे लग रहे थे, जिसकी वीडियो वो भी हमारे पास है कि इंस्पेक्टर साहब मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगा रहे थे वो। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वसीम, वो इस समय उनकी लोकेशन क्या है और उन्होंने कितना पैसा लिया था? उन्होंने पैसा तो कुछ ही लिया था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने 20% 30% का लगा के उन्होंने तकरीबन 40-43 लाख रुपए बता रहे हैं वो हम पे। और जिसके अलावा उन्होंने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिम भी हमारा बिकवा दिया, घर भी, ये एक घर है, अब वो भी हम बेच के ही तो देंगे। तुम हम पे उसे कब्जा कर लोगे तो हम कहाँ से लेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इतने सारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अब घर में कितने लोगों का हिस्सा है? हम 8 लोगों का हिस्सा है। हम 8 हैं। वसीम ने पूरा बैनामा? जी, वसीम ने पूरा बैनामा करा लिया। तो छोटे वाले भाई क्यों देंगे? तो छोटे वाले भाई का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम तभी तो खाली करेंगे घर।
अच्छा, कोर्ट में मतलब जो सिविल सूट है वो चल रहा है। जी वो चल रहा है, और हमने ये कहा भी कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम खाली कर देंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने पहले ही हमारे बाद घर का ताला तोड़कर हमारे घर में घुसे और हमारा कुछ सामान भी लेके गए हैं हमारे घर का। और अब पुलिस ने ताला लगा रखा है, पुलिस के पास चाबी है, चाबी नहीं दे रही। हम सब लोग रात 12-2 बजे तक घर के बाहर रहे, किसी ने रिश्तेदारों ने भी हमें घर में नहीं घुस के दिया कि हिंदू मुस्लिम का मामला हो रहा है, कभी हमारा नाम भी आ जाए इसमें। पुलिस चाबी क्यों नहीं दे रही भाई? कब्जा तो आपका था। जी पुलिस चाबी बिल्कुल भी नहीं दे रही, उनका भी चाबी नहीं दे रहे, साफ मना कर रही हैं वो। तो क्या डरे हुए हैं पुलिस के लोग भी? जी बिल्कुल डरे हुए हैं, वो तो खुली चेतावनी देते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमारे साथ तो वो है राजनीति चल रही है, आप चाहे कुछ भी कर लो, खुद खुली चेतावनी देते हैं वो बिल्कुल कि राजनीति है हमारे साथ। वसीम कहाँ है अभी? वो तो फरार है, जब उनका नाम लिखवा रखा है उल्टा मुकदमा करा दिया मेरे छोटे भाई पे भी, वसीम भाई पे भी और मेरे बहनों पे भी, कितने सारों पे मुकदमा करा रखा है उन्होंने। तो मेरे छोटे वाले भाई को तो जेल भेज दिया, वसीम भाई डर के मारे भागे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरा घर तो बेच दिया वसीम ने, लेकिन अब उस घर में किस किस का हिस्सा है? उसमें मेरे बड़े वाले भाई हैं जो एक्सपायर हो गए, उनकी 2 बेटियां हैं, उनका हिस्सा है, मेरा भाई समीर है उसका हिस्सा है, उससे छोटा वाला भाई है उसका हिस्सा है, और हम 2 बहन हैं, हमारी मम्मी है, हम सबका हिस्सा है उस घर में, हमारा सबका हिस्सा चाहिए। वसीम भाई का हिस्सा वो कुछ भी करे, हम अपना हिस्सा क्यों देंगे उनके उसमें? उन्होंने गलती की है, अब हमारा हिस्सा हमें चाहिए। और त्योहार का टाइम है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमें चाबी दिलवाइए पुलिस से कैसे भी करके। रात में फिर आप लोग कहाँ रहे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर? ऐसी सड़क पर ही रहे हम बिल्कुल सब। ये हमारी मम्मी पूरी रात हो गई रोते हुए, अभी ये हमें भतीजी भी जवान है, अभी ना हम लेके कहाँ जाएंगे बताओ आप ही। चाबी पुलिस देने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। आपका क्या नाम है? खुर्शीद। पुलिस वालों से मिले हैं, जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिले हैं आप लोग? पता नहीं, जिसे पता होगा, मुझे तो पता है। जी मिले थे। मिले हैं आप लोग? क्या कहा अधिकारियों ने? उन्होंने अभी हम एसएसपी ऑफिस आए, उन्होंने कहा जो हमारी वो थी हमने वो पूरी कर दी मांग, जो तुमने कहा था रिपोर्ट करती, हमारी रिपोर्ट चढ़ गई, लेकिन वो चाबी है, आप डीआईजी के पास जाओ, वो चाबी दिलाएंगे। तो डीआईजी क्यों चाबी दिलाएंगे? चाबी तो आपकी है, घर आपका है। उन्होंने बताया कि वो चाबी दिलाएंगे, उनके पास जाइए। अब आप हमारी चाबी हमें मिली नहीं, अब हम कहाँ तक रहेंगे? बच्चे हैं इतने से लेकर सड़क पर, कहाँ रहेंगे हम उनको? क्या नाम बेटा आपका? हसनैन। आप कहाँ रहे पूरी रात? बाहर ही रहे हम बाहर ही रहे थे पूरी रात। घर में नहीं जाने दिया? नहीं नहीं बढ़ा रहा भैया, सब कह रहे कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, हम नहीं बढ़ा रहे, हमारे भी बच्चे हैं, कोई भी तैयार नहीं हमें रखने के लिए। अब कहाँ जाएंगे? बच्चा बीमार है, रात से 2 बच्ची ये हैं, इतनी बड़ी है, खुद भी तबीयत ख़राब है, उनकी भी तबीयत ख़राब है डर की वजह से। अब बताओ क्या करें क्या नहीं करें? ये चाबी हमें वापस दिलाइए, हम अपने घर जाएंगे, और त्योहार का भी टाइम है, हम त्योहार है, हम बाहर कहाँ रहेंगे बताओ? हमें चाबी दिलाइए, मैंने पुलिस से कही और इंस्पेक्टर साहब से हमारी चाबी हमें वापस दिलाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी है, बूढ़ी माँ है, इन सबको लेकर जो कौसर हैं वो अब पुलिस की चौखट पर हैं, अधिकारियों के यहाँ दर दर भटक रही हैं और यही कह रही हैं कि उनके घर की जो चाबी है वो दिलाई जाए, क्योंकि वो जब कोर्ट गई थी उसी वक्त जो सूदखोर है वो अपने गुंडों को लेकर उनके घर में घुस गया था, कब्जे की कोशिश की। पुलिस ने सबको, करीब 9 लोगों को बकौल कौसर वहाँ से गिरफ्तार किया है और बाकायदा इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक कितने लोग जेल भेजे गए? क्या सूदखोर जेल गया, उसके जो साथी हैं क्या वो जेल गए? और सवाल ये भी है कि ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जवान बेटी को लेकर आखिर कहाँ जाएं? इनके घर की चाबी अभी तक इनको नहीं मिली है और ये बेघर हैं, सड़कों पर इसी तरह पूरी रात काटी है और अब भी सड़कों पर ही पड़े हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।